हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिक्स के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल। ये जो 3, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले जैसे जो हम मीन, मोड, मीडियन जो भी हम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा। डाटा क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो मान लीजिए कि हम एक कोई रिसर्चर है या फार्मर है, उसने अपने फील्ड के प्लांट्स के हाइट को मेज़र किया। तो प्लांट्स हाइट उसने जब मेज़र किया तो इसमें ये 5 प्लांट्स की हाइट्स को मेज़र किया। तो फर्स्ट प्लांट्स की हाइट है 50 सेंटीमीटर, सेकंड की 55 सेंटीमीटर, थर्ड की 60 सेंटीमीटर एंड ये 58 सेंटीमीटर, इसकी 52 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट हाइट्स हो गई। अब ये डिफरेंट हाइट्स है, ये क्या हुआ हमारा? ये जो कलेक्ट किया हमने, ये क्या हुआ हमारा? डाटा। जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी वो क्या हुई हमारे? डाटा। अब डाटा क्या है? एनालिसिस के लिए ये डाटा कलेक्ट किया, प्लांट हाइट कलेक्ट करी हर प्लांट की। तो ये क्यों? एनालाइज के लिए कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है ना किसके बारे में? प्लांट की हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हमने एनालाइज करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? डाटा। तो ये क्या है? ये हमारा डाटा। अब समझते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है इसी में समझा देती हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है ये एक पर्टिकुलर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अब बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करना क्या हो गया? डाटा। एक ऑब्जर्वेशन है, अगर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं तो वो क्या है? डाटा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फील्ड की यील्ड के बारे में लेते हैं कि यील्ड कितनी थी एक फील्ड की। तो एक की मान लीजिए 40 कुंटल है, दूसरे की 55 कुंटल है, इसकी 45 कुंटल है, ये 40 कुंटल है, ये 50 कुंटल है। ये अलग अलग यील्ड हो गई। अब ये यील्ड में क्या हुआ? ये क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन हो गई, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हो गई। ये भी ऑब्जर्वेशन हो गया, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। ओके, और एक ये भी ऑब्जर्वेशन है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन मिलके क्या बना? डाटा। ये सारी ऑब्जर्वेशन मिलके क्या बना? डाटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ से बेसिस लेते हैं। ओके, अब सपोज करिए कि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, डेयरी फार्म का मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो मिल्क प्रोडक्शन में क्या क्या है? मिल्क प्रोडक्शन में जैसे फॉर मंडे को प्रोडक्ट हुआ 100 लीटर, फिर हुआ 105 लीटर, फिर हुआ 98 लीटर, फिर थर्सडे को हुआ 110 लीटर, फिर हुआ 102 लीटर, फिर आ गया 99 लीटर, दैट्स ये आ गया 102 लीटर। अब ये क्या हुआ? डिफरेंस है ना ये सारा क्या हमने ऑब्जर्वेशन करी। ये सारी हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ये पर्टिकुलर वन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये एक अलग ऑब्जर्वेशन है, ये अलग ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। अब ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या है हमारा? डाटा। इसे हम बोलेंगे डाटा। ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, ये क्या है? हमारा डाटा। तो आपको ऑब्जर्वेशन और डाटा में डिफरेंस समझ में आ गया। अब समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है?
ऑब्जर्वेशन और डाटा समझ लिया अच्छे से। अब वेरिएबल पाते हैं, वो भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें डिफरेंस आता है ऑब्जर्वेशंस में। अब ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कैसे आ रहा है कि ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है इनमें ये डिफरेंट है ना, कि मंडे को 100 लीटर था, फिर 105 हुआ, फिर 98 हुआ, तो ये डिफरेंट है, ये चेंज आ रहा है ना इनमें, तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या है, वेरिएबल है। अब एक और एग्जांपल है, ये यील्ड का एग्जांपल है, ये अलग मतलब फार्म फील्ड की यील्ड का एग्जांपल है। तो इसमें ये वेरिएशन है, ये चेंज हो रहे हैं ना, यील्ड चेंज हो रही है ना, तो ये क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब इसके एक बार डाटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा क्या है कि एनालाइज करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो क्या है, डाटा। और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस को मिला के ही डाटा बनता है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वेशन और डाटा में एक और डिफरेंस बताती हूँ कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स क्या हुए, डाटा, क्योंकि बहुत सारे हमने उसमें काउंट किए ना, तो वो क्या हो गए, डाटा। और उसमें 1 स्टूडेंट क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो और वेरिएबल क्या है, जो चेंज आ रहा है ऑब्जर्वेशंस में, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, डिफरेंट चेंज आ रहा है जो ऑब्जर्वेशन में, वो क्या है, वेरिएबल है। अगर इसमें चेंज आ रहा है ना, फील्ड में भी देखिए, प्लांट हाइट में भी चेंज आ रहा है, ये 50 है, 55 है, 60 है, 58 है, 52 है, तो ये चेंज आ रहा है, डिफरेंस है ना इसमें, सब सेम तो नहीं है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। प्लांट हाइट क्या है, वेरिएबल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा काउंट। डाटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटी से बेस, जो क्वालिटी को डिफाइन करे वो क्वालिटेटिव डाटा। अब इसमें क्वालिटेटिव डाटा भी पहले उसे समझते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा भी 2 टाइप का होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। क्वालिटेटिव डाटा, तो क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बताता है, क्वालिटीज बताता है और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, किसके, डाटा के। अब जैसे मान लीजिए सॉइल टाइप है, क्या है, सॉइल टाइप। अब सॉइल टाइप में क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए ना सॉइल के, कि सॉइल कैसी है, तो वो सैंडी भी हो सकती है, क्ले, ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डाटा के। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। ये भी तो हम कलेक्ट करते हैं ना डाटा, कि कहाँ की सॉइल सैंडी है, कहाँ की लोम सॉइल है, कहाँ की क्ले सॉइल है, तो ये डाटा कलेक्ट हुई तो ये भी इंफॉर्मेशन, पर ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा क्यों है, क्योंकि ये सॉइल की क्वालिटीज को बता रहा है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। अब क्वालिटेटिव डाटा हमें क्या बताता है कि किस प्रकार का है, तो ये यही तो बता रहा है कि सॉइल किस टाइप की है हमारी, ये तो नहीं बता रहा कि कितनी है। तो क्या हमें क्वालिटेटिव डाटा क्या बताता है कि व्हाट काइंड। ओके, अब इसमें क्रॉप वेराइटीज भी हो सकती हैं, क्रॉप वेराइटीज भी हो सकती हैं। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, अब एप्पल की वेराइटीज का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, रेड चीफ, रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस। ओके, और एक और होती है हाइब्रिड, ले लेते हैं चौबतिया। तो ये क्या है, ये डिफरेंट है ना, तो ये क्या है, क्वालिटी बता रही है, ये अलग अलग है तो इसे क्वालिटी बता रहे हैं। अब फ्लावर कलर के लिए भी एग्जांपल हो गया, फ्लावर कलर भी में हो सकता है, फ्लावर कलर भी एक एग्जांपल हो सकता है इसके लिए। अब फ्लावर कलर का एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको,
फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसे? रेड कलर का फ्लावर है, वाइट है, पिंक है, येलो है। तो ये क्या हो गई? क्वालिटी हो गई फ्लावर्स की। और ऐसे एनिमल ब्रीड, कौन कौन सी ब्रीड है? अब काऊ मई ब्रीड हो गई, साहिवाल, गिर, तो ये सब चीजें क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, इसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये होता है क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा के भी टू टाइप। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। अब टाइप्स ऑफ डाटा टू टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा वो डाटा होता है, इट इज इन दिस कैटेगरी वी हैव नेम बट नो ऑर्डर। इसमें सिर्फ नेम होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर से मतलब है कि उनके कोई रैंकिंग नहीं होती, या मतलब जैसे रैंकिंग कर रहे हैं कि अच्छा है बुरा, उनकी मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं बता रहा होता है, स्पेशलिटी। ओके, अब जैसे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है ABCD, तो ये सिर्फ नेम है। अब जैसे क्रॉप टाइप है तो टाइप बता रहा है ना, व्हीट, राइस। अब जैसे इसमें वेराइटीज बताता तो उनकी स्पेशलिटीज बताता। ओके, तो ये क्या है? नॉमिनल डाटा। अब इसमें मतलब ये देखिए, ये किसमें ये बताया तो नहीं है कि मतलब कोई छोटा बड़ा, या सिर्फ कैटेगरी है, पर ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है या कौन सा अच्छा ब्लड ग्रुप है, ये चीज तो नहीं डिफाइन करी। तो ये क्या है? नॉमिनल डाटा है, जिसमें सिर्फ नेम होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। अब आते हैं ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा इट कंटेन्स कैटेगरी दैट अरेंज्ड इन अ ऑर्डर। अब ऑर्डर में जैसे क्रॉप कंडीशन बता रहा है कि क्रॉप कंडीशन पुअर है, एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, तो ये क्या बता रहा है? ऑर्डर भी बता रहा है। ऑर्डर में अरेंज है ना, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो ये ऑर्डर में अरेंज है। तो ये नेम के साथ साथ ऑर्डर भी बता रहा है, तो ये क्या है? ऑर्डिनल डाटा। ओके, अब इसके आगे यहाँ मतलब इसमें रैंकिंग है, इसमें रैंकिंग है, रैंकिंग कर रहा है, इसमें नहीं है कोई भी रैंकिंग। तो ये क्या डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। जो न्यूमेरिक, अब क्वालिटेटिव में सिर्फ क्वालिटीज बता रहा था, क्वांटिटेटिव जिसे हम गिन सकते हैं कि हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये चीज जिससे हमें पता चल रही है वो क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा। अब नाम से ही डिफाइन होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब उसको काउंट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कितना है, और क्वालिटी उसमें उसकी स्पेशलिटी बता रहा है। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। अब हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं? जैसे प्लांट हाइट काउंट कर सकते हैं, यील्ड काउंट कर सकते हैं, वेट, रेनफॉल और टेम्परेचर, ये सब हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ये क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा भी दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल वैल्यूज, यूजुअली होल नंबर्स। अब इसमें फ्रैक्शन नहीं होते, होल नंबर होते हैं। होल नंबर कैसे हो गए? 0 से लेके 1 2 और इनफाइनाइटी तक ये होल नंबर होते हैं। इसमें ना डेसिमल नंबर आते हैं ना फ्रैक्शनल नंबर आते हैं, तो ये क्या है? इसमें होल नंबर ही होते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ प्लांट है, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या आपके पॉइंट्स में हो सकते हैं? फ्रैक्शन में हो सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट? नहीं हो सकते ना। हाफ प्लांट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या हो गया? हमें डिस्क्रीट डाटा हो गया, जिसमें सिर्फ होल नंबर्स में ही वैल्यू होती है। काउंटेबल यूजुअली इन होल नंबर्स, इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस डाटा। इट कैन बी टेक वैल्यू विद इन अ रेंज, अ फ्रैक्शन और डेसिमल क्या आर पॉसिबल। इसमें क्या हो सकता है? अब नंबर ऑफ प्लांट्स हम डेसिमल में नहीं कर सकते, पर प्लांट की जो हाइट है वो डेसिमल में आ सकती है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फिक्स डेसिमल में होगी कि 52 सेंटीमीटर ही है, कुछ पॉइंट में भी तो होगी। तो ये क्या है हमारा? कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और डिस्क्रीट डाटा हमारा डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डाटा। हमने आज पढ़ा कि डाटा
ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल क्या है, और डाटा के टाइप्स पढ़े। तो ये एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे स्टैटिस्टिक्स के, जो हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।